पहला यूनिट 15 नंबर का है। ये 15 नंबर हमारा बढ़ता है कि 15 नंबर यूनिट 1 है जो 2 भागों में बटा है। पहला भाग है स्थिर विद्युत और दूसरा भाग है विद्युत धारा। ये पहले हमको नंबर को पहले देख लिया, उस हिसाब से हमको तैयारी करना है। तो बस पढ़ते चले और बस नंबर कहाँ से कितना आना नहीं आना है पता नहीं, और पढ़ते जा रहे हैं। बस जानकारी भी जरूरी, लेकिन हमको परीक्षा भी देनी, परीक्षा के हिसाब से नंबरिंग को भी देखते चलना है। कहाँ से कितने नंबर को कितना तैयारी करना है, कहाँ से कितने नंबर का प्रश्न आ सकता है, कहाँ से कितने नंबर का छोटे प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के बड़े प्रश्न आएंगे, कितने नंबर के और उससे बड़े प्रश्न आएंगे। 3 स्टेप में प्रश्न आते हैं। एक होता है अति लघुत्तरी, दूसरा होता है लघुत्तरी और तीसरा होता है दीर्घोत्तरी। ये चैप्टर में हमको 15 नंबर जो मिला हुआ है, इस चैप्टर में स्थिर विद्युत धारा, जिसमें से 15 नंबर जाता है, 8 नंबर जाता है विद्युत स्थिर विद्युत को और 7 नंबर के प्रश्न आते हैं कहां से, विद्युत धारा। फिर यह स्थिर विद्युत चैप्टर का 8 नंबर फिर बटा हुआ है। यह चैप्टर 2 भागों में फिर बटा है, जिसमें पहला भाग है विद्युत आवेश एवं क्षेत्र, और इसका दूसरा भाग है विद्युत विभव एवं धारिता। अब इसमें एक 8 नंबर जो बढ़ेगा वह आएगा, 1 नंबर का इसमें एक प्रश्न होगा, 2 नंबर का एक प्रश्न होगा और एक होगा 5 नंबर का एक प्रश्न होगा। तो बड़ा महत्वपूर्ण पड़ा चैप्टर है। अब ये दोनों में से किसी एक में से यहाँ पे हमको मिलेगा 1 नंबर प्रश्न दोनों में किसी एक में से आ सकता है, 2 नंबर प्रश्न भी दोनों में किसी एक चैप्टर से आ सकता है, और 5 नंबर का प्रश्न हमारे पास ऑप्शन रहेगा, इंटरनल ऑप्शन अथवा में, समझे ना, अथवा में रहेगा। तो हमको क्या करेंगे, यदि हमको अच्छा समझ नहीं आ रहा है, इस चैप्टर को अच्छे से याद करना, ये चैप्टर अच्छे समझ में तो ये चैप्टर तैयार करेंगे, और दोनों चैप्टर अच्छे समझ हमको दोनों चैप्टर तैयार करना ही है, लेकिन दोनों में से इंटरनल ऑप्शन क्वेश्चन रहेगा और 5 नंबर। ये हो गया इसका बंटवारा, हो गया 15 नंबर, 8 नंबर। और विद्युत धारा चैप्टर से हमको जो मिलेगा ये 7 नंबर का बंटवारा होता है, वो होता है 2 नंबर के 2 प्रश्न आते हैं और 3 नंबर का एक प्रश्न आता है। ठीक है, 2 नंबर के 2 प्रश्न और 3 नंबर का एक। मैं क्या कर रहा हूँ, जो नंबर ऑफ क्वेश्चन है उसको पोस्टर में ले रहा हूँ और मार्क ऑफ नंबर है, मार्क ऑफ क्वेश्चन उसको बाहर। ठीक, 2 नंबर के 2 प्रश्न 4 नंबर हो गया, 3 नंबर के प्रश्न 3 नंबर, टोटल यहाँ 7 नंबर। और बड़े सरल प्रश्न आते हैं, बिल्कुल फिक्सेशन में कर दूंगा कौन प्रश्न आ सकता है कौन प्रश्न नहीं आ सकता। ठीक, जानकारी ज्यादा जरूरी है, लेकिन जानकारी के साथ साथ उनको तैयारी भी करना है एग्जाम के लिए। और इस आधार पर ये पूरे इस यूनिट का क्या है, बायोडाटा है। और इसके बाद हम देखेंगे इसमें हमको जो पढ़ना है, हमको इस यूनिट के लिए 15 नंबर के 3 चैप्टर पढ़ने हैं। 15 नंबर के कितने चैप्टर, 3 चैप्टर पढ़ना है। ये चैप्टर होगा क्या, विद्युत आवेश क्षेत्र, दूसरा होगा क्या विद्युत विभव एवं धारिता, और तीसरा चैप्टर हो गया विद्युत धारा। और इसके लिए हम पहला चैप्टर शुरू करेंगे आज, विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। ठीक, आज का हमारा टॉपिक है पहला चैप्टर विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। विद्युत आवेश एवं क्षेत्र। तो सबसे पहले हम देखेंगे आवेश निर्धारण। एक्चुअली आवेश निर्धारण कैसे हुआ, हम सब जानते हैं आवश्यकता विस्तार की जननी है। आवेश एकदम से अनायास आवेश नहीं आया, इसके लिए कालांतर से धीरे धीरे प्रयोग होते गए, जिसमें सबसे पहले इस आवेश को देखने का काम करें या इसको आभास करने का काम सबसे पहले महान दार्शनिक रहे, वैज्ञानिक भी रहे, थेल्स। जिसको हमने 10वीं में भी देखा, पढ़े होंगे, प्रमेय भी पढ़े होंगे, थेल्स प्रमेय के नाम से प्रसिद्ध था। ठीक, तो वो वैज्ञानिक दार्शनिक ने
देखा कि जब किसी वस्तु को किसी एक दूसरे वस्तु के साथ रगड़ते हैं तो उसमें एक प्रकार से क्या हो जाती है, ऊर्जा उत्पन्न हो जाती है, और वह ऊर्जा के कारण वो क्या करती है, अपने से हल्की वस्तु को अपने क्या कर लेता है, आकर्षित कर लेता है। लेकिन यह खोज या उनका जो दर्शन शास्त्र रहा वो क्या हुआ, कुछ दिन तक उसने उस पर काम किया और लोग उसको कालांतर में धीरे धीरे भूल भी गए। लेकिन बहुत समय पश्चात फिर एक गिलबर्ट नाम के वैज्ञानिक है, वो डॉक्टर भी थे, जो ब्रिटेन के महारानी एलिजाबेथ के डॉक्टर भी थे। उन्होंने उस पर एक फिर से शोध कार्य शुरू किया और फिर भी उस पर काम किया, और उन्होंने उस पर काम करके बताया कि जब इस आवेश के निर्धारण एबोनाइट एम्बर के क्षण को उन्हीं कपड़े में रगड़ते हैं तो एबोनाइट के क्षण पर यह क्या जाता है, कैसा आवेश आ जाता है। और इस आवेश को उन्होंने क्या कहा, एक नाम दिया, और उस नाम के आधार पर इसका फिर से आगे काम हुआ, और इस आगे काम पर एक फिर अगला वैज्ञानिक है ब्राउन। सतह प्रक्रिया के तहत आवेश का आविष्कार हुआ। ब्राउन आए, वैज्ञानिक ब्राउन, उन्होंने फिर एबोनाइट के क्षण पर फिर उन्हीं कपड़ों को रगड़ कर देखा। तब उन्होंने देखा कि एबोनाइट के क्षण बिल्कुल अपने से हल्की पत्तियों जैसे, कागज के टुकड़े, हल्के पदार्थों को जैसे क्या किया उन्होंने अपने ओर आकर्षित कर लिया। जैसे हम लोग तुम लोग छोटेपन बचपन में देखो, सूखे बाल में कंघी करें और उस कंघी को हम थोड़ी देर के लिए कागज के पास क्या लेते हैं, कागज को उठा लेता है, तो क्या उसमें क्या आ गया, एक एनर्जी आ गई, एक ऊर्जा आ गई, और उस ऊर्जा को ही क्या कहा गया, विद्युत ऊर्जा कहा गया। ठीक इस प्रकार जब किसी वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो, एक वस्तु को किसी दूसरे वस्तु पर रगड़ते हैं तो वो क्या हो जाता है, विद्युत में हो जाता है, आवेशित हो जाता है, और इसे हम क्या कहते हैं, विद्युत या आवेश कहते हैं। अब आवेश का निर्धारण हुआ। अब आवेश का निर्धारण होने के बाद कितना है, चलिए तो आज पहले हम जान लेते हैं विद्युत क्या है, उसको जान लेते हैं। मैं विद्युत क्या है उसको बता दूं। विद्युत इसको लिख भी सकते हैं, विद्युत वह ऊर्जा है जो जिसके कारण कोई पदार्थ अपने से हल्की वस्तु को अपनी ओर आकर्षित करता है। ठीक है, अपनी ओर आकर्षित करता है, और जिसके कारण वह पदार्थ या वस्तु क्या हो जाता है, विद्युत में हो जाता है। इसको मैं सरल भाषा में बताऊं, जैसे कहीं पर रामायण चल रहा होता है, लोग बाप उसको सुनते सुनते क्या हो जाते हैं, एकदम रम जाते हैं, क्या बोलते उसको एकदम से रामायण में हो जाते हैं, राममय हो गया। कहीं भागवत कथा चल रहा है, भागवत कथा में क्या होता है, लोग सुनते सुनते एकदम से झूम जाते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं लोग बाप, एकदम से भागवत में हो गया उसका आचरण। तो वैसे ही जब कोई पदार्थ की वस्तु जो है विद्युत को अपने में प्राप्त कर लेता है, तब उस वस्तु को हम या उस पदार्थ को क्या कहते हैं, विद्युतमय कहते हैं। ठीक, और चूंकि वह विद्युत उसमें किसके कारण आया, एबोनाइट के क्षण को किसमें रगड़े, ऊनी कपड़े से रगड़े, या कांच को किसमें रगड़े, रेशमी कपड़ा से रगड़े, तो घर्षण या फ्रिक्शन के कारण आया। तो जैसे हम जहां रहते हैं उसके साथ कई बार हमारा नाम पड़ जाता है, मैंने कई बार उदाहरण भी दिया है। ठीक, कोई गांव से आती है कोई महिला, तो उसका नाम उस गांव के आधार पर नाम पड़ जाता है। तो वैसे ही इस विद्युत को हमने एक और नाम दे दिया, क्या, ये विद्युत किससे उत्पन्न हुआ, घर्षण के कारण, और इसलिए इस विद्युत को क्या नाम दिया गया, घर्षण विद्युत। ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं, इस विद्युत को क्या कहा जाता है, घर्षण विद्युत।
ठीक, कारण क्या है इसका? क्योंकि फ्रिक्शन या घर्षण के कारण उत्पन्न हुआ, इसलिए हम इसको क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत कहेंगे। जैसे हम भारत देश में आए, जन्म लिए, इसलिए हमको क्या कहते हैं? भारतीय कहते हैं। कोई इंग्लैंड में जन्म लिया, उसको क्या कहेंगे? अंग्रेज कहते हैं। ठीक, अमेरिका में जन्म, इसको क्या कहेंगे? अमेरिकन कहते हैं। वैसे ये घर्षण के कारण जन्म लिया है, उत्पन्न हुआ, इसलिए हम क्या कहते हैं? इसको घर्षण विद्युत कहते हैं। है तो विद्युत, लेकिन इसके जन्म के कारण या उत्पत्ति के कारण इसको हम क्या कहेंगे? घर्षण विद्युत का निर्धारण के बाद आवेश हो जाते हैं। जब कोई पदार्थ या वस्तु विद्युत में हो जाता है तो आवेश ग्रहण करता है। ठीक, और उस आवेश को हम परिभाषित करते हैं आवेश। हमारा चैप्टर लगभग यही से शुरू होता है। अभी जो लेक्चर में क्या था? प्रस्तावना था, आया कहां से और कहां तक हमको जाना है। आवेश, आवेश एक भौतिक राशि है, ज्ञान में पढ़े हम लोग। ठीक, आवेश क्या है? भौतिक राशि है जिसको प्राप्त कर लेने पर, जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई वस्तु या पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है। ठीक, आवेश वह भौतिक राशि है जिसको प्राप्त कर लेने पर कोई वस्तु या पदार्थ क्या हो जाता है? विद्युतमय हो जाता है, और उस वस्तु को हम कहते हैं क्या है? आवेशित वस्तु कहते हैं। मैं बोल गया हूं, उसको आप लोग लिख लो। राशि कौन सी है? अदिश राशि। सदिश और अच्छी जाए तो आवेश कौन सी राशि है? अदिश राशि। इसका विमी सूत्र है, विमी सूत्र होता है m0, l0, t0 और p। आवेश के प्रकार में जाते हैं। आवेश दो प्रकार के होंगे। जैसे हम कोई चीज लेते हैं तो एक लेने वाला भी होता है, एक देने वाला। एक दान दाता होता है, एक दान ग्रहण करने वाला होता है। वैसे ही जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं, दो वस्तुओं को रगड़ते हैं, तो सभी पदार्थ में इलेक्ट्रॉन होते हैं। इलेक्ट्रॉन के कारण वो क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन में आवेश होता है। जब दो पदार्थों को रगड़ते हैं तब एक पदार्थ में से इलेक्ट्रॉन निकलकर दूसरे पदार्थ में जाता है, और इस आधार पर आवेश का निर्धारण हुआ दो प्रकार से। एक होता है धनावेश और दूसरा होता है ऋण आवेश। अब धनावेश क्या है या धनावेशित पदार्थ कौन होगा? ऋण आवेश क्या है और ऋण आवेशित पदार्थ कौन होंगे? तो जैसे एबोनाइट के क्षण को हम रेशमी कपड़ा किसी से रगड़ते हैं, रेशमी कपड़ा से रगड़ते हैं, तब उसमें जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसलेशन या स्थानांतरण होता है, वो एबोनाइट के क्षण से रेशमी कपड़े से इलेक्ट्रॉन निकलकर कहां चला जाता है? एबोनाइट के क्षण में, एम्बर के क्षण में चला जाता है। तो जो देता है वो दाता है, और दाता है जब, जैसे हम लोग बोलते हैं जिसके पास धन है वही तो देगा। लेकिन इसको अपने दिमाग में बैठाने क्या कर सकते? जिसके पास धन होगा वही क्या करेगा? धन देगा। तो जो इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन को भी धन जिसके पास होता है, वो क्या एक्स्ट्रा होता है, वो क्या कर देता है? इलेक्ट्रॉन दे देता है। और इसलिए जो डोनर होता है या जो देता है उसमें क्या आवेश आ जाता है? धन आवेश आ जाता है। तो धन आवेश वे पदार्थ धारण करते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? डोनेट करता है। और ऋण आवेश, ऋण जिसको दिए वो ले रहा है, और क्या ले रहा है? ऋण ले रहा है, उधार ले रहा है। ऐसा भी सोच सकते हैं, मान सकते हैं, समझना है हमको, तो ध्यान में रखना। ऋण ले रहा है तो जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है उसमें कौन सा चार्ज आवेश आ जाता है? ऋण या माइनस चार्ज आ जाता है। इसको अपनी भाषा में, सरल भाषा में कैसे याद रखें? जो धन देता है, इलेक्ट्रॉन को धन देता है, क्या होगा? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन रूपी ऋण लेता है वो क्या होगा? ऋण आवेश। ठीक, एकदम अपने भाषा से, अपने आसपास की भाषा से। फिजिक्स में वैसे ही है, अपने आसपास के वातावरण से ही सीखने का है। ठीक, तो धन आवेश वे पदार्थ होते हैं जो क्या करते हैं? इलेक्ट्रॉन देते हैं, वो धन आवेश को धारण करता है। और ऋण आवेश वे पदार्थ होते हैं जो इलेक्ट्रॉन क्या करता है? ग्रहण करता है। इलेक्ट्रॉन लेता है, उसमें कौन सा चार्ज आता है? ऋण आवेश का चार्ज आता है। ठीक, इसको लिखना चाहिए, लिख सकते हैं साइड डाल के। धनावेश ऐसे लिख सकते हैं। तो प्रकार का प्रकार, आवेश के प्रकार, दो प्रकार के आवेश होते हैं। पहला कौन सा होता है? धनावेश, और दूसरा ऋणावेश। तो साइड डाल के लिख सकते हैं आप लोग क्या? धनावेश
धनावेश वे पदार्थ या वस्तु होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन क्या करता है, प्रदान करता है या दान करता है या डोनेट करता है। ठीक है, धनावेश, एक बार फिर से बोल रहा हूं मैं, धनावेश वे पदार्थ या वस्तु होते हैं जो अपने में से इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है या जिसमें इलेक्ट्रॉन की क्या हो जाती है, कमी होती है। जब वो दान दे रहा है तो इसमें क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो धन आवेश में क्या होता है, इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। ऋण आवेश, जैसे उदाहरण ले सकते हैं इसका, धन आवेश का उदाहरण कौन कौन है, इसमें चार्ज आता है धन आवेश, अभी बताएं रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा, इनमें सब में क्या आते हैं, धन आवेश। जैसे आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, लिखते हैं क्लोरीन Cl+, Cl+ लिखते हैं क्या, Cl- सोडियम C+। ठीक, तो ये क्या है, उनका चार्ज को दर्शाता है, इलेक्ट्रॉन देने और लेने को दर्शाता है। ठीक, तो वैसे ही ऋण आवेश में क्या लिखते हैं, वे पदार्थ जो अपने लिए या वे पदार्थ जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, उन पदार्थों को हम क्या कहते हैं, ऋण आवेश कहते हैं। और उनमें कौन सा आवेश उत्पन्न हो जाता है, ऋण आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक, धन आवेश के लिए हमारे पास उदाहरण कौन कौन से मैंने बताया, रेशमी कपड़ा, ऊनी कपड़ा। ऋण आवेश के लिए क्या उदाहरण है पास, एम्बर है, पदार्थ होता है, या एस्बेस्टस है, ये सब क्या है, ऋण आवेश के उदाहरण है। ठीक, अब आता है आवेश का प्रकार हो गया, अब आवेश का वर्गीकरण। चल मिटा